जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी संभल में हुए बवाल की, बात होगी सपा और बसपा की, साथ ही बात योगी कैबिनेट में होने वाले फेरबदल की और आखिर में बात महाकुंभ की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर संभल में हुए बवाल से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हो गया। उपद्रवियों ने आगजनी करते हुए पुलिस पर पथराव किया। हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में एसडीएम के साथ साथ पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं अब हंगामे के बाद संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ पुलिस ने पूरे मामले को लेकर संभल कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल रविवार को जिले में हुए बवाल के बाद संभल कोतवाली में दंगे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस के हाथ दंगा भड़काने वाले कुछ वीडियो पोस्ट भी लगे पड़े हैं, जिसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। हालांकि सर्वे की टीम जैसे ही पहुंची तभी वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं देखते ही देखते बवाल बढ़ गया और भीड़ उग्र हो गई। इस दौरान भीड़ ने पत्थरबाजी की। इस पूरी घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं अब पुलिस ने संभल कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हालात को देखते हुए इलाके में इंटरनेट बंद किया गया है, साथ ही साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस अफसरों ने बताया कि रविवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद सभी के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई और यूपी उपचुनाव में सपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही सफलता मिली। वहीं बसपा का तो बुरा हाल देखने को मिला, लेकिन झारखंड में बसपा सपा से आगे निकल गई। दरअसल सपा और बसपा ने यूपी के साथ साथ झारखंड में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। दोनों पार्टियों को यहां भी बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बसपा का वोट परसेंटेज सपा से ज्यादा निकला। बसपा झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि सपा झारखंड की 21 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं देखा जाए तो झारखंड में बसपा का वोट परसेंटेज 0.78 रहा, जो समाजवादी पार्टी से अधिक है। वहीं झारखंड में सपा का वोट प्रतिशत 0.73 है, जिसके हिसाब से झारखंड में बसपा सपा से आगे निकल गई है। वहीं अगर यूपी उपचुनाव की बात की जाए तो बसपा ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इनमें से 7 सीटों पर बसपा की जमानत तक जब्त हो गई है। कुछ सीटों पर उसे 1000 के आसपास ही वोट मिले हैं। वहीं अगर सभी 9 सीटों के वोट को जोड़कर देखा जाए तो बसपा को टोटल कुल मिलाकर 1,32,929 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर उपचुनाव में बसपा की हालत पूरी तरह से खराब नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का खराब प्रदर्शन रहा था। वो अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी, जिसे एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि यूपी में बसपा लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक विधायक बचा हुआ है। लोकसभा और विधानसभा परिषद में 0 है। राज्यसभा में उनकी सिर्फ 1 सीट रह गई है। वहीं सपा की बात की जाए तो यूपी उपचुनाव में सपा को 2 सीटों पर ही जीत मिली है। सपा ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें करहल और सिसमो सीट शामिल है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 1 सीट मीरापुर उसके सहयोगी दल आरएलडी के खाते में गई है। बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें गाजियाबाद, फुलपुर, खैर, कुंद्रकी, कटहरी और मझवा सीट शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उपचुनाव की जीत के बाद बीजेपी में 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिसाब से एक टीम तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए कुछ नेता सरकार से संगठन में और कुछ संगठन से सरकार में किए जाएंगे। सामने आया है कि मंत्रिमंडल में भी कई नाम चल रहे हैं, क्योंकि जितन प्रसाद और अनूप प्रधान के सांसद बनने से ही उनके पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में
उन 2 सीटों के अलावा अन्य मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी में अभी संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी का चुनाव हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में मंडल का चुनाव होगा, उसके बाद जिला स्तर का चुनाव होगा। जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंत्रियों के कामकाज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। परिणाम न देने वाले मंत्री हटाए भी जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फिर से बदला जा सकता है। बदलाव की उम्मीद है, जिसमें नए चेहरे शामिल भी किए जा सकते हैं और कईयों को संगठन में भेजा जा सकता है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ भाजपा के लिए करहल प्रत्याशी अनुजेश प्रताप को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यूपी मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं, जबकि अभी 54 मंत्रियों की संख्या है, जिसमें 21 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र राज्य प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। यूपी में 9 सीटों में से बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं सपा केवल 2 सीटें ही जीत सकी। उसकी 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जहां सपा ने केवल मैनपुरी की करहल और कानपुर की सिसमऊ सीट पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने सपा की कुंद्रकी और कटहरी सीट छीन ली है। इसके अलावा गाजियाबाद सदर, खैर, बजवा, फुलपुर सीटें जीती है। वहीं आरएलडी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर अपना कब्जा बनाया। आखिरी खबर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर है, जहां प्रयागराज में 12 साल के बाद 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में दुनिया में आस्था के सबसे बड़े जन समागम महाकुंभ में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। इन पुलिसकर्मियों के खान पान से लेकर उन्हें श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार पर नजर रखते हुए उन्हें परेड ग्राउंड में नियमित ट्रेनिंग दी जा रही है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जहां भक्तों के लिए 21 दिवसीय ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया गया है, तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल में अंतर्गत 700 पुलिसकर्मियों का बैच बनाकर ट्रेन किया जा रहा है। अब तक 1500 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, पूरी हो चुकी है। कुल 40,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी का कहना है कि पुलिसकर्मी महाकुंभ में आस्था के सेवक के रूप में काम करें, इसके लिए इन्हें प्रेरित किया जा रहा है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए साथ साथ पुलिस का ध्यान तीर्थ यात्रियों के लिए स्वागत योग्य माहौल बनाने का होगा। पुलिस मेस में भोजन पूरी तरह से शाकाहारी बन रहा है। सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वो भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए अपना काम करें। साथ ही शराब से दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तैनात पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर भी अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिसकर्मियों को शिष्टाचार और सद्व्यवहार के मॉड्यूल से ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिसकर्मी भी इस ट्रेनिंग को गंभीरता से ले रहे हैं। महोबा के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सिंह का कहना है कि हमें बताया जा रहा है कि हम यहाँ पुलिस ड्यूटी करने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए हैं और इस सेवा के भाव से हमें कुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले हर पुलिसकर्मी के साथ मित्रवत बर्ताव करना है। अलीगढ़ से आए हेड कांस्टेबल शिवबरन का कहना है कि हमारे लिए यहाँ ड्यूटी करना श्रद्धालुओं की कल्पना जैसा होगा और उसके लेकर हम सब उत्साहित हैं, क्योंकि हम यहाँ ड्यूटी करने के साथ साथ पुण्य भी अर्जित कर रहे हैं। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।